हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही सीरियस बात मैं आपको बताने वाला हूं। हस्बैंड और वाइफ दोनों ही लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। समझ लिए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको ये समझना है कि मैट्रिमोनियल विवाद का जन्म आपस की नोकझोंक से ही होता है, छोटी मोटी लड़ाइयों से होता है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाएं एज के साथ साथ भी होती है। जैसे कि जब हम उस एज पे होते हैं 18-19 वाली, तो हमारी इच्छा होती है कि बड़ी सी गाड़ी हमारे पास आ जाए, हम इतना कमा लें, या फिर कोई अच्छा सा करियर हम अपना सेट कर लें, या किसी और प्रकार की इच्छा हमारे मन में होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी इच्छाएं भी तब्दील होती जाती हैं। कई बार कोई होता है, बहुत टैलेंट होता है, मौका नहीं मिल रहा होता, उसको मौका चाहिए होता है, तो उसके मन में इच्छा होती है कि मैं बड़ा स्टार बन जाऊं, मैं बड़ा सिंगर बन जाऊं, मैं बड़ा डांसर बन जाऊं, बड़ा डायरेक्टर बन जाऊं, बड़ा एक्टर बन जाऊं। बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, जो दूसरा व्यक्ति होगा ना, वो आपकी कमजोरी को हमेशा देखेगा। पति पत्नी का रिश्ता होता है, और पति पत्नी के रिश्ते में हमने बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा कि पति या पत्नी दोनों की कुछ कमजोरियां होती है, और जो थर्ड पर्सन होता है, जो आपका फायदा उठाना चाहता है, वो आपकी उसी कमजोरी को देखता है। वो देखता है, यार इन पति पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई होती है, क्यों होती है? अच्छा, ये जो पत्नी है, ये जो है बहुत बड़ी स्टार बनना चाहती है, और इसका पति कहता है कि भाई घर का काम कर ले, ये रियल लाइफ है। अब उसने क्या किया, उस पॉइंट को पकड़ लिया। वो शातिर था, थर्ड पर्सन। उसके पति की गैर हाजिरी में पत्नी के साथ संपर्क बनाता है, और संपर्क बनाने के बाद उसको सपने दिखाता है कि मेरी इतनी जान पहचान है, मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा स्टार बना सकता हूं। अब पत्नी उसकी बातों में आ जाती है और अपना रिश्ता उसकी बातों में आकर के तोड़ लेती है। अभी ऐसा एक मामला मेरे पास आया, जहां पर जो पति था वो फौज में नौकरी करता है, और उसकी शादी को 17 साल हो चुके हैं, 3 बच्चे हैं, लेकिन उसकी वाइफ का अफेयर शादी के 17 सालों के बाद किसी अन्य युवक के साथ हो गया, और उस अन्य युवक के कहने पर उसने अपने बच्चों तक से बात करना बंद कर दिया, अपने बच्चों को ठीक प्रकार से खाना पीना देना बंद कर दिया। और बच्चों ने यह सारी बात अपने पिता को बताई कि जी मम्मी तो जो है किसी और के साथ कमरा बंद करके घंटों घंटों बात करती रहती है, हमें टाइम से खाना भी नहीं देती, दूध भी नहीं देती। अब इस मामले में आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि वो थर्ड पर्सन उसका साथ देगा? नहीं, वो थर्ड पर्सन उसका फायदा उठाएगा, और फायदा उठाने के बाद कुछ समय के बाद, जब तक उस लेडी को ये रियलाइज होगा मैंने अपनी 17-18 साल की गृहस्थी खराब कर दी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और जब पति को भी सब कुछ पता चल गया कि भाई उसका ऐसे है, और पति जो कि 17 सालों से आंख बंद करके उस पर विश्वास कर रहा था, उसे लगता था कि उससे बेटर मेरे लिए कोई नहीं हो सकती, अब जब उस लड़की की ऐसी करतूत सामने आ गई, तो क्या वो पति भी उसको रखना चाहेगा? नहीं रखना चाहेगा। तो बात वही हो जाएगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, हमारी कमजोरियों का फायदा कोई थर्ड पर्सन उठा लेता है। 2 बिल्लियों की लड़ाई में जो जीत होती है वो हमेशा बंदर की होती है, बंदर आकर के चट कर जाता है सब। तो वही है, अगर पत्नी के मन में इस प्रकार की लालसाएं हैं, तो कोई दूसरा आदमी आकर के पत्नी का फायदा उठा लेगा। जब तक पत्नी को ये एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यही सेम बात पति के साथ भी अप्लाई होती है। कुछ मामलों में पति भी इस प्रकार के गलत अफेयर में फंस जाता है, और आगे जाकर के अपनी गृहस्थी खराब कर लेता है, और कुछ भी हाथ में नहीं आता है। तो आपने क्या किया? अपनी गृहस्थी खराब कर ली, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर लिए, समाज में अपना नाम खराब कर लिया, अपने माथे पे बहुत बड़ा कलंक लगा लिया, और उसके बाद फिर आप अपनी आने वाली फ्यूचर लाइफ के लिए भी भटक रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई सहारा नहीं है। जब तक जवानी है बड़ा अच्छा लगता है, कोई घुमा रहा है, फिरा रहा है, या सपने दिखा रहा है, उन सपनों को पूरा करने की बात कर रहा है। लेकिन जब ये जवानी निकल जाती है, कोई नहीं पूछता उस समय पे। जब हाथ पैर काम करना बंद कर जाते हैं ना, और आजकल तो बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बुखार हो रहा है, एक वायरल चल रहा है, सबको वायरल होता है, वायरल होने के बाद पैर पैरालाइज हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उस वायरल के बाद चल भी नहीं पा रहे हैं। मुझे भी हुआ था अभी कुछ दिन पहले, और 2 दिन तक मुझसे स्टेयर्स वगैरह चढ़ ही नहीं गए। वो तो हम लोग जिम विम करते रहते, तो थोड़ा सा हिम्मत करके, बहुत दर्द में भी मैंने उन सारी चीज़ों को करा, तो वो थोड़ा सा सही हुआ। यानी कुल मिला के आज आप देखो कि जो यंग जनरेशन है 30, 32, 35 की, उनके साथ भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आगे जाके जब आप इस प्रकार से बीमारियों से घिर जाओगे, या किसी और प्रकार की कोई दिक्कत आ जाएगी, तो ये दाएं बाएं वाले लट्टू के आपका साथ देंगे? कोई साथ नहीं देगा। केवल अपना हमसफर होता है जो साथ देता है, और आप उसी को धोखा देके बैठ जाते हैं। तो लाइफ कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी लाइफ है। इतनी छोटी सी लाइफ है कि अगर आप समझना चाहें ना, और प्यार से चलना चाहें, तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जवानी कहाँ चली गई। और बुढ़ापे में सिर्फ एक दूसरे के सहारे की जरूरत होती है, और कुछ नहीं। ना माँ बाप हमेशा साथ देंगे, ना बहन भाई हमेशा साथ देंगे, ना रिश्तेदार हमेशा साथ देंगे। जिस दिन अपना शरीर साथ छोड़ गया, उस दिन कोई साथ नहीं देने वाला है। खटिया पे पड़े रहोगे, पानी पूछने वाला कोई नहीं होगा। देखा नहीं आपने, कितने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे हैं, जब वो बूढ़े हुए, उनके साथ कोई नहीं था, और दरवाजा खोला तो 10 दिन हो गए थे वहां पर मृत पड़े थे, शरीर से स्मेल आ रही थी, वो हालत हो गई। और कभी अपने टाइम पे वो शाइनिंग स्टार रहे थे। तो
सत्यता तो यही है, जब आपका बुढ़ापा आ जाएगा, यदि आपके साथ कोई नहीं है, आपको पूछने वाला कोई नहीं है, तो आपकी जीवन नरक के समान हो जाता है। तो इसलिए अपनी गृहस्थियों को बचाने की कोशिश करो। जो 10-15 साल आपके लड़ाई में निकल जाते हैं, यही 10-15 साल होते हैं जीवन के, जिसके बाद तो फिर वैसे भी बुढ़ापा ही आना है। उसके बाद तो फिर आपको दूसरे के सहारे की जरूरत पड़नी है। इसलिए जो डाउनफॉल हो रहा है ना सोसाइटी में, रिश्ते इस तरह से टूट रहे हैं, पूरे देश की सभ्यता भंग हो रही है, केवल कुछ लालच के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ ईगो के लिए, और कुछ इस वजह से कि हमको सहने की आदत नहीं होती। हमें लगता है बिल्कुल सब हमारे अकॉर्डिंग चले, अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो कोई ऐसे ना चले। हम थोड़ा भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, हम थोड़ा भी सहने को तैयार नहीं है, हमारे अंदर थोड़ा भी पेशेंस नहीं है, मॉरल वैल्यूज पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें आपके अंदर भी हैं तो निश्चित तौर पर आपका बुढ़ापा नरक के समान होने वाला है। और ये मत समझना बुढ़ापा आने में बहुत टाइम लगता है। विचार करके देखो, वो दिन जब आप 10वीं में पढ़ते थे और आज का दिन जब आपकी एज 30, 35, 40 के बीच में है, कितना टाइम लगा यहाँ तक आने में? पलक झपका सपना लगता है। याद करके देखो पीछे के टाइम, आपको पता भी नहीं चलेगा वो साल कहाँ गए। तो जब 30-35 साल ऐसे यूं गुजर सकते हैं, तो और 10-15 साल कैसे गुजरेंगे? पता भी नहीं चलेगा आपको। कोर्ट कचहरी में फाइलें उठाते उठाते ही 10-15 साल निकल जाएंगे, आंखों की रोशनियां कम हो जाएंगी, पैरों और हाथों के जोड़ में दर्द हो जाएगा। इसलिए संभल जाओ, अभी भी वक्त है। संभाल लो खुद को, संभाल लो अपने घरों को, संभाल लो अपने बच्चों को और इस देश को। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।